हम लोग लास्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी कंटेनर में, ये कंटेनर है, इसमें कैपिटल H हाइट तक, यहां तक हमने लिक्विड भर रखा है और इस लिक्विड की डेंसिटी रो है और ये हाइट है कैपिटल H। हमने इस कंटेनर में एक ऑरिफिस बनाया है फ्री सरफेस से स्मॉल h हाइट नीचे यहां पर, और ये जो ऑरिफिस है इसका एरिया स्मॉल a कंटेनर के बेस एरिया के कंपेयर में बहुत छोटा है, इसका एरिया स्मॉल है। तो ये बोला गया है ऑरिफिस एरिया कंटेनर एरिया के कंपेयर में बहुत छोटा है। तो जरा बताइए यहां से जो लिक्विड जेट निकलेगा वो बताइए ऐसे प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में आएगा ऐसे, और यहां कहीं गिरेगा जमीन पर। इसे हम लोग बोलेंगे रेंज, इसे हम लोग बोलेंगे रेंज। अच्छा, यहां से जब लिक्विड जेट निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। तो सवाल लिखें, फाइंड रेंज ऑफ इमर्जिंग स्ट्रीम, फाइंड रेंज ऑफ इमर्जिंग स्ट्रीम, फाइंड रेंज ऑफ इमर्जिंग स्ट्रीम and find value of h for which range is maximum, सवाल पहले समझ लो बेटा। हमसे कह रहे हैं कि बताओ h डेप्थ पर एक ऑरिफिस करा तो जो लिक्विड जेट निकलेगा उसका रेंज क्या होगा। तो पहले तो हमें रेंज का एक्सप्रेशन बताना है, पर दूसरा हमसे कह रहा है कि हम अपना ऑरिफिस कहां करें, फ्री सरफेस से कितना नीचे ऑरिफिस करें, यानी h की क्या वैल्यू हो ताकि रेंज की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखो, ये दो सवाल हैं। एक तो ये h मानते हुए वेलोसिटी निकाल के रेंज निकालना है, दूसरा हमें वो h ही खोजना है जिसके लिए हम ऑरिफिस यहां करें, यहां करें, यहां करें, यहां करें, यहां करें। हम तो कह रहे इस कंटेनर में हम कहां ऑरिफिस बनाएं ताकि जो रेंज हमें मिले वो मैक्सिमम मिले, सबसे ज्यादा मिले, यानी ये जो लिक्विड जेट निकले वो ग्राउंड पर सबसे दूर गिरे। तो चलिए हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम h की वैल्यू को मानते हुए रेंज का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। सबसे पहले देखो भाई, एक हम पॉइंट यहां लेते थे, एक पॉइंट हम यहां लेते थे 2 पॉइंट, एक 1 पॉइंट फ्री सरफेस पर और 2 पॉइंट हमने ऑरिफिस के जस्ट बाहर, राइट। याद करो जरा, 1 और 2 के बीच में अगर हम बर्नौली थ्योरम लगाएं, उससे पहले अगर हम तुमसे कहें कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगाओ जरा, तो देखो इसकी वेलोसिटी अगर हम v1 माने और ये v है, तो बताओ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहेगा ये पॉइंट कैपिटल ए में है तो कैपिटल A इंटू v1 और स्मॉल a इंटू v। तो बताओ v1 की वैल्यू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू v, लेकिन बताओ कैपिटल A बहुत बड़ा है तो दिस नंबर टेंडिंग टू 0। तो बताओ v1 की वैल्यू 0, इसका मतलब कंटेनर के अंदर यहां पर ये वेलोसिटी लगभग 0 होगी। और बात सही है, एक ड्रम है, मान लो एक कंटेनर है बहुत बड़ा, और हम गए, हमने एक नीडल से यहां पर एक पंचर कर दिया, उससे लिक्विड जेट निकलना शुरू हो गया, तो इसके अंदर जो फ्लो वेलोसिटी होगी वो लगभग 0 होगी, टेंडिंग टू 0 होगी। अब हम लगाने जा रहे हैं बर्नौली थ्योरम। तो एक पॉइंट हमने बताओ फ्री सरफेस में माना, दूसरा इस ऑरिफिस के जस्ट बाहर। तो बताओ हम यहां पर अपना एक रेफरेंस लाइन मानेंगे और 1 पॉइंट 2 पॉइंट के बीच में लगाएंगे बर्नौली थ्योरम। तो मैं लिखने चला 1 पॉइंट की टोटल एनर्जी और 2 पॉइंट की टोटल एनर्जी। तो बताओ 1 पॉइंट का प्रेशर, क्या ये 1 पॉइंट ओपन एटमॉस्फेयर में है, तो 1 पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा PATM प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है, स्मॉल h। तो बताओ रो GH, काइनेटिक 0 क्योंकि यहां कोई वेलोसिटी नहीं है। 2 पॉइंट बताओ इस ऑरिफिस के जस्ट बाहर,
जो लिक्विड जेट है जस्ट बाहर, तो यहां का भी प्रेशर पीएटीएम, तो प्रेशर देखो बेटा पीएटीएम, पोटेंशियल 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी बताओ इसी रेफरेंस लाइन पर काइनेटिक हाफ रो बी स्क्वायर, हालांकि सब बात हो चुकी है पहले, पीएटीएम पीएटीएम कैंसिल, रो कैंसिल, तो V बराबर आ गया √2GH, V बराबर आ गया √2GH। और अच्छे स्टूडेंट को ये रिजल्ट याद भी हो जाता है। और याद करो V बराबर √2GH में जो H होता है वो ऑरिफिस के ऊपर की हाइट होती है, ऑरिफिस से लिक्विड कॉलम कितना ऊपर तक है वहां की हाइट होती है। यानी जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करता है कि ऑरिफिस के ऊपर कितना लिक्विड भरा है, इस हाइट पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा बताओ ये हाइट कितनी है? h माइनस स्मॉल h, ये हाइट। अब ये सवाल देखो, क्या यहां से जो लिक्विड जेट निकला हमें उसका रेंज निकालना, ये उसकी वेलोसिटी हो गई। तो अब ये सवाल देखो बेटा, इतना बचा है कि ये हाइट, ये ग्राउंड है, ये हाइट है h माइनस h। ऐसा लग रहा है यहां से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली v स्पीड, और वो v स्पीड है √2GH। तो ये पार्टिकल यहां से बताओ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ऐसा लग रहा है किसी टावर से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया गया है अंडर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी ऐसे होगा। हमें बताओ ये पार्टिकल यहां गिरेगा, हम इसको कहेंगे रेंज। तो पहले रेंज निकालने के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा इस लिक्विड जेट को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। और टाइम के लिए बताओ मैं लिखूंगा मोशन अलोंग y। पहले मैं निकालने जा रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मोशन अलोंग y डायरेक्शन में मोशन। तो देखो भाई एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, जिसमें एस डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, तो यहां से यहां पहुंचा तो वाई के अलोंग एच माइनस एच यू वाई, वाई के अलोंग वेलोसिटी 0 है, हाँ वाई के अलोंग एक्सेलरेशन ग्रेविटी है, और ये टाइम का स्क्वायर। तो बेटा देखो टाइम आ गया रूट के अंदर 2 टाइम्स h माइनस स्मॉल h बाई जी, ये हो गया हमारा टाइम। यानी इस लिक्विड जेट को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो टाइम आ गया t बराबर √2 टाइम्स h माइनस h अपॉन जी, राइट। अब मैं रेंज का एक्सप्रेशन बनाने जा रहा हूं। इतना नोट करिए पहले, आगे बढ़ें। अब देखिए, अब अगर हम रेंज का एक्सप्रेशन लिखें तो ध्यान दो, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट ही तो रेंज है। तो रेंज के लिए हम मोशन अलोंग एक्स देखेंगे। तो देखो बेटा मोशन अलोंग एक्स में हम लिखेंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताइए एक्स डायरेक्शन में, हालांकि एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन 0, एक्स के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये बन गया रेंज। ux हो गया हमारा √2gh, और टाइम हो गया हमारा रूट के अंदर 2g h माइनस h अपॉन 2 टाइम्स h माइनस h अपॉन जी। देख लीजिए, तो यहां से देखो g से ये g कटा, 2 बाहर आ गया रूट के अंदर स्मॉल h टाइम्स कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये हमारा बताओ रेंज का एक्सप्रेशन आ गया, 2 बाहर रूट के अंदर स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये आ गया हमारा रेंज, राइट। कोई प्रॉब्लम? अब समझिए जरा, ये आ गया रेंज का एक्सप्रेशन किसके साथ? हाइट के साथ। तुम जो h रखोगे कि हम फ्री सरफेस से अपना ऑरिफिस कहां बनाएं, वो h रखोगे, उसके हिसाब से आपको रेंज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि उन सब में सबसे बड़ी रेंज कितनी होगी, हमारा क्वेश्चन ये है
कि हमें मैक्सिमम रेंज निकालने को कहा गया है। तो ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे कहें कि यहां पर मैक्सिमम रेंज के लिए, तो देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, रेंज का ग्राफ एच के साथ, ये रेंज का ग्राफ अगर हम यहां एच के साथ बनाएं, ध्यान से देखिएगा, तो ये जो एच है हमारा जीरो से लेके कैपिटल एच तक जा सकता है। हम अपना ऑरिफिस यहां से लेके यहां तक कहीं भी बना सकते हैं। तो अगर हम आपसे कहें एच को जीरो रखो जरा, तो एच को जीरो रखोगे तो रेंज देखो जीरो आ रही है। यानी अगर हम ऑरिफिस यहां बना देते एकदम टॉप पर, तो रेंज जीरो। क्यों? क्योंकि यहां से लिक्विड बाहर ही नहीं आएगा, क्योंकि लिक्विड की फ्लो वेलोसिटी में जो हाइट होती थी वो इस ऑरिफिस के ऊपर की हाइट होती थी। अगर हम एकदम यहां ऑरिफिस बनाएंगे तो इसके ऊपर लिक्विड ही नहीं है, तो फ्लो वेलोसिटी जीरो। तो रेंज इसलिए जीरो क्योंकि फ्लो वेलोसिटी जीरो। और अगर हम एच बराबर कैपिटल एच रख दें, एच बराबर कैपिटल एच का मतलब यहां से एकदम बॉटम भी यहां ऑरिफिस बना दें, तो जरा देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का ये एक्सप्रेशन है। तो अगर हम एच की जगह कैपिटल एच रखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट जीरो, तो रेंज तब भी जीरो आ रही है। देखो एच की जगह कैपिटल एच रखो तो ये जीरो हो गया, इसलिए जीरो हो गया क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जीरो। यानी अगर हम ऑरिफिस कंटेनर में जहां तक लिक्विड बना एकदम टॉप पे और एकदम बॉटम पे बनाए, दोनों केस में रेंज जीरो। तो ये ग्राफ यहां पे भी जीरो होगा, रेंज जीरो जब स्मॉल एच जीरो, और जब स्मॉल एच हमारा कैपिटल एच होगा तब भी ग्राफ यही होगा। इसका मतलब कुछ बात ऐसी है कि हम अपना ऑरिफिस यहां बनाएं तो रेंज जीरो, जैसे जैसे नीचे जाते हैं रेंज बढ़ता जाता है, और फिर रेंज घटते घटते फिर यहां पे ऑरिफिस बनाएं तो रेंज जीरो हो जाता है। यानी रेंज पहले बढ़ता है और फिर रेंज घटते घटते जीरो हो जाता है। तो देखिए भाई, यानी ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा एक पॉइंट ऐसा आएगा स्मॉल एच, जहां पर ये रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब वो कौन सा एच है जहां पर रेंज मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम रेंज कितना है, तो इस बात को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए जरा, बता बेटा ये रेंज का एक्सप्रेशन है। तो जहां मैक्सिमा होगा, जहां पे मैक्सिमा होगा उस पॉइंट पर यहां पर टेंजेंट का स्लोप आर एच ग्राफ है, तो डी आर अपॉन डी एच की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो जहां मैक्सिमा होगा वहां पे बताओ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप जीरो होना चाहिए। तो देखिए जरा हम करने चले, तो देखिए जरा, हम वो एच निकालना चाहते हैं जहां पर रेंज मैक्सिमम होने वाला है। हम अपना ऑरिफिस कहां पे बनाएं कि हमको मैक्सिमम रेंज देखने को मिले। तो देखो भाई, रेंज का जो एक्सप्रेशन है वो बेटा 2 टाइम्स रूट ऑफ एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, हमने इसे स्क्वायर कर दिया। तो ये 2 टाइम्स, ये 4 हो गया बेटा, 2 का स्क्वायर, ये एच एच माइनस एच स्क्वायर हो गया। हमने इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एच, तो ये हुआ 2r डी आर बाई डी एच बराबर, यहां से देखो 4, इसको जरा डिफरेंशिएट करो तो कैपिटल एच माइनस 2 स्मॉल एच, और देखो r अगर मैक्सिमम होना है तो डी आर बाई डी एच जीरो कर दो। r को मैक्सिमम होने के लिए डी आर बाई डी एच को जीरो किया, और जैसे इसे जीरो किया तो यहां से देखो h माइनस टू एच बराबर जीरो, यानी स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच बाई टू। इसका मतलब हमें अपना ऑरिफिस जहां तक वाटर भरा हुआ था उसके मिड पर करना पड़ेगा, तो हमको रेंज बताओ मैक्सिमम मिलेगी। यानी मैक्सिमम रेंज के लिए ऑरिफिस की लोकेशन एच बाई टू पर होगी। और पता बेटा वो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, तो आर मैक्सिमम देखो, आर का ये एक्सप्रेशन है 2 टाइम्स रूट के अंदर एच की जगह एच बाई टू रखा, क्योंकि हमने देखा मैक्सिमम रेंज के लिए स्मॉल एच की जगह एच बाई टू रखा, और ये देखो एच माइनस एच बाई टू, तो ये देखो पूरा एच बाई टू बाहर आ गया, 2 इंटू एच बाई टू, तो ये आ गया एच के बराबर।
इसका मतलब को समझे कि जो मैक्सिमम रेंज है बताओ वो h के बराबर आ रहा है। यानी मैक्सिमम रेंज के लिए हमें ऑरिफिस h/2 पे बनाना पड़ेगा और वो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू h के बराबर आएगी। आई थिंक क्लियर। इस बात को हम चाहें तो थोड़ा सा फोटोग्राफ से समझ सकते हैं। नोट करिए पहले इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। समझिए जरा, अगर हम थोड़ा फोटोग्राफ से समझें, अगर हम इसको थोड़ा फोटो समझें, इतना हो गया बेटा, तो देखिए जरा कुछ ऐसी बात है। अगर हम एक कंटेनर ले लें ऐसे, और इसमें हमने एक लिक्विड कैपिटल H हाइट तक भर रखा है। कहां तक भर रखा है? कैपिटल H। हमसे कह रहे हैं हम कहां पे ऑरिफिस बनाएं। तो सुनो पहले, अगर हम ऑरिफिस यहां बनाएं तो रेंज 0, ऑरिफिस यहां बनाएं तो रेंज 0। हम ऊपर से y नीचे, नीचे से y ऊपर, देखिए एकदम सिमेट्री में, जितना ऊपर से नीचे आ रहे हैं उतना नीचे से ऊपर जा रहे हैं। दोनों जगह यहां ऑरिफिस बनाए, एक ऑरिफिस यहां बनाए, तो यहां से निकलने वाला लिक्विड जेट अगर ये है तो यहां से निकलने वाला लिक्विड जेट ये, दोनों के करस्पॉन्डिंग जो रेंज आएगी वो बराबर आएगी। यानी बहुत अच्छे समझ लीजिए, किसी कंटेनर में हम दो ऑरिफिस बना सकते हैं। देखो यहां पर हम ये वाला कोई भी रेंज पकड़ लें, इस ग्राफ में देखिए, हमने मान लो ये रेंज पकड़ा, ये रेंज के लिए ग्राफ दो जगह कट कर रहा है। एक जगह इधर बोलो h बराबर 0 टॉप से y दूरी पर, और एक देखो यहां पर बॉटम से y दूरी पर। यानी टॉप से y दूरी पर और बॉटम से y दूरी पर रेंज बराबर, सेम रेंज, ये सेम रेंज। अच्छा, मैक्सिमम रेंज कहां होती है? जब हम अपना ऑरिफिस यहां से h/2 पर करते हैं, यहां पे ऑरिफिस करेंगे तो यहां से जो लिक्विड जेट आएगी वो सबसे दूर गिरेगी, यहां पे गिरेगी, और इसके लिए ये रेंज मैक्सिमम होगी। और पता है मैक्सिमम रेंज किसके बराबर है? ये मैक्सिमम रेंज जितना कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा है h हाइट, उसके बराबर आ रहा है। यही तो अभी प्रूव करके गए। यानी देखो लॉजिक क्या है, हम फ्री सरफेस पे अगर ऑरिफिस करते हैं तो लिक्विड जेट का फ्लो वेलोसिटी 0, रेंज 0, जैसे जैसे नीचे आते रेंज बढ़ता है, और मिड पे आते हैं तो रेंज मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज कंटेनर के अंदर लिक्विड कॉलम की हाइट के बराबर। और फिर बताओ मिड से नीचे जाते हैं रेंज घटने लगता है, और यहां बॉटम पे करते हैं तो फिर रेंज 0। और हमने एक बात और नोटिस करी, फ्री सरफेस से y अगर नीचे आए और बॉटम से y ऊपर गए, तो दो जगह अगर हम ऑरिफिस बनाएं तो दोनों से निकलने वाली लिक्विड जेट की रेंज बराबर होगी। क्यों बराबर होगी इस बात को भी आप समझ सकते हैं। अभी अभी तुमने देखा था रेंज का एक्सप्रेशन था वेलोसिटी x के लॉन्ग इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब तुम यहां से y नीचे करते हो तो बताओ ये vx होता है √2g/, और टाइम हो जाएगा रूट के अंदर 2 टाइम्स h माइनस y/g। ठीक, और जब तुम यहां से y करते हो तो ये हाइट हुई h माइनस y, तो देखना दोबारा में रेंज vx की जगह होगा √2g h माइनस y। और बताओ जरा यहां से यहां तक y नीचे पहुंचना है तो टाइम होगा √2y/g। जरा चेक करो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम लिखी है। यानी मैं तुम्हें ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो जब तुम ऊपर से y आते हो तो हाइट कम होती है तो स्पीड कम होती है, लेकिन टाइम ज्यादा होता है, तो ये कम ये ज्यादा होता है। जब तुम नीचे से y आते हो तो हाइट ज्यादा हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन टाइम कम हो जाता है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है। कब? जब हम फ्री सरफेस से 2 मीटर नीचे और बॉटम से 2 मीटर ऊपर अपना ऑरिफिस बनाते हैं सिमेट्री में,
तो दोनों के करस्पॉन्डिंग हमको लिक्विड जेट की रेंज बराबर बराबर मिलती है। नोट करिए, ठीक है। ये तब की बात थी जब हमने इस कंटेनर को ग्राउंड पे रखा था, ग्राउंड पे। अब हम इस कंटेनर को ग्राउंड से कुछ हाइट पे लेकर के जाना चाहते हैं। अब हम इस कंटेनर को ग्राउंड से कुछ हाइट पे लेकर के और फिर रेंज देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए। मान लो हम आपसे कहें ऐसा हो जाए कि कंटेनर के अंदर जो लिक्विड भरा है वो देखिए ऐसे, और हमने अब इस कंटेनर को यहां से कुछ हाइट पे रखा हुआ। मान लो ये हाइट है h1 और कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है वो हाइट है h2, ऐसे ऐसे। अब ये कंटेनर ग्राउंड पे नहीं है, हमने इस कंटेनर को ग्राउंड से मान लो h1 हाइट पे रख दिया, और कंटेनर के अंदर जो लिक्विड कॉलम की हाइट है वो कितनी हाइट है, h2। अब हमसे सवाल कर रहे हैं कि बताओ हम अपना ऑरिफिस कहां बनाएं ताकि रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो चलिए वही तरीका हम करेंगे, क्या यहां से जनरल y पे आए और जनरल y पे या जनरल h पे आए, ये हमें h निकालना है। हमने यहां पर एक ऑरिफिस बनाया, यहां से जो लिक्विड जेट आएगा वो ऐसे आएगा, और हमको इस लिक्विड जेट की रेंज निकालने को कहा गया है यहां पे। चलिए ये हमारा रेंज हो जाएगा। तो यहां से बताओ जो पार्टिकल बाहर आएंगे उनकी फ्लो वेलोसिटी रूट के अंदर 2g स्मॉल h हो जाएगी, 2g स्मॉल h, ठीक है। बताओ भाई ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट हो जाएगी h1 प्लस h2 माइनस स्मॉल h। इस पूरी हाइट में से स्मॉल h हटा दिया। तो चलो भाई पहले बताओ यहां से यहां तक आने का जो टाइम होगा, टाइम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब ये भी करके आया हूं, 2 टाइम्स 2y बाई h, तो h1 प्लस h2 माइनस h बाई g, ये हो गया टाइम। तो बताओ जो रेंज होगा वो vx इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो vx है रूट के अंदर 2g स्मॉल h, और ये है रूट के अंदर 2 बाई g h1 प्लस h2 माइनस स्मॉल h, ठीक है। तो बताओ यहां से g कट गया, रेंज आ गया 2 बाहर रूट के अंदर h टाइम्स h1 प्लस h2 माइनस स्मॉल h। जरा r स्क्वायर कर दो बेटा, तो 4 टाइम्स h1 प्लस h2 इंटू h माइनस h स्क्वायर, ये हो गया हमारा रेंज का स्क्वायर। जरा अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हमको मैक्सिमम रेंज निकालना है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू h। तो बताओ बेटा ये बनेगा 2r dr बाई डी एच बराबर 4 टाइम्स h1 प्लस h2 माइनस 2h। और बताओ रेंज को मैक्सिमम करने के लिए बताओ dr बाई डी एच को जीरो करो, तो दिस नंबर बिकम जीरो। तो ये पूरा जीरो हो गया, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहां से बताओ h1 प्लस h2 माइनस 2h बराबर जीरो। तो हमें अपना ऑरिफिस h1 प्लस h2 के हाफ पर करना पड़ेगा। यानी बात समझ लो, अगर हमको कंटेनर हमने h1 हाइट पे रखा है, कंटेनर के अंदर लिक्विड की हाइट h2 है, तो रेंज मैक्सिमम के लिए हमारा जो ऑरिफिस होना चाहिए वो ग्राउंड से टोटल हाइट का आधा, ग्राउंड से टोटल हाइट का आधा।
अच्छा, इस केस में रेंज मैक्सिमम कितना होगा? तो जरा सोचो बेटा, ये h की वैल्यू h1 प्लस h2/2 आप यहां रख दो, तो आप देखेंगे ये मैक्सिमम रेंज आ रहा है h1 प्लस h2। तो जरा बताओ, इसका मतलब ये हो गया कि हम अपना ऑरफेस फ्री सरफेस से टोटल हाइट, ग्राउंड से टोटल हाइट जो है उसके मिड पर करें तो रेंज मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू टोटल हाइट के बराबर होगी। याद करो प्रीवियस केस में क्या था, कंटेनर ग्राउंड पे था, तब भी हम क्या करते थे, ग्राउंड से जो टोटल हाइट होती थी h उसके मिड पे करते थे, और रेंज बताओ जो आती थी वो ग्राउंड से टोटल हाइट h के बराबर मैक्सिमम रेंज। यहां पर भी वही बात है, मैक्सिमम रेंज अचीव करने के लिए हमें अपना ऑरफेस ग्राउंड से टोटल हाइट के मिड पे करना पड़ेगा, और जो मैक्सिमम रेंज आएगी वो ग्राउंड से टोटल हाइट के बराबर। इसका मतलब एक बात समझो, अगर ये हाइट पूरी मान लो 10 मीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे जैसे यहां से नीचे आते हैं 5 मीटर तक आते हैं, रेंज बढ़ती चली जाती है, और 5 मीटर से 10 मीटर तक जाते हैं तो रेंज हमारी कम होने लगती है, बल्कि हम यहीं तक आ पाएंगे, इसके नीचे आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां तो लिक्विड है ही नहीं। कुल मिला के मोटा मोटा देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर कंटेनर को ग्राउंड से कुछ हाइट पे रखा जाए तो फ्री सरफेस से टोटल हाइट के मिड तक जब आओगे तो लगातार लिक्विड जेट की रेंज बढ़ती चली जाएगी, और मैक्सिमम रेंज तब बने मिलेगी जब आप टोटल हाइट के मिड पर ऑरफिस करेंगे, और वो मैक्सिमम रेंज टोटल हाइट के बराबर। नोट करो बेटा इतना पहले। अब देखिए जरा, अब देखिए जरा, मान लीजिए हम आपसे कहें, ऐसे क्वेश्चन पूछ लें हम आपसे, एक कंटेनर में जो लिक्विड है वो 8 मीटर हाइट तक भरा है, 8 मीटर, ठीक है। ग्राउंड से उसको हमने 6 मीटर पे रखा है। दूसरे केस में जो कंटेनर है उसमें लिक्विड हमने 6 मीटर तक ही भरा है, 6 मीटर, और जमीन से उसको हमने 8 मीटर ऊपर रखा है, ये ग्राउंड है। बहुत बढ़िया, समझ लीजिए, ये दो फोटोग्राफ है, 8 मीटर तक भरा है, 6 मीटर ऊपर है, या 6 मीटर तक भरा 8 मीटर ऊपर है। हमसे दोनों में कहा जा रहा है कि हम अपना ऑरफिस कहां बनाएं ताकि जो लिक्विड जेट बाहर आए उसकी रेंज मैक्सिमम हो। तो बहुत आसान, आप कह रहे हैं सर पहले केस में टोटल हाइट का आधा, तो 6 8 14, 14 का आधा यहां से 7 मीटर पर ऑरफिस बनाइए यहां पर, तो यहां से जो लिक्विड जेट आएगी ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और इसकी रेंज हमको मैक्सिमम मिलेगी कितनी, ये आर मैक्सिमम अभी अभी सीखे हैं, टोटल हाइट के बराबर, तो ये आएगा 14 मीटर, राइट। और चाहो तो तुम मैथमेटिकली कर लो, कैसे, यहां जो स्पीड आएगी वो √2g(h), h होती थी ऑरफिस के ऊपर की हाइट 7, अच्छा ये हाइट भी कितनी है 7 मीटर, तो देखो यहां से यहां तक का जो टाइम आएगा, टाइम वो रूट के अंदर 2h, h की जगह 7/g हो जाएगा। तो बताओ जो रेंज आएगा मैक्सिमम यहां पर, बताओ वो v इंटू टाइम, तो ये बताओ रूट के अंदर 14g इंटू ये रूट ऑफ 14/g, g से g कैंसिल, आंसर होगा 14 मीटर मैक्सिमम रेंज।
अब आओ यहां पे, इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है। आपने कहा सर एकदम वैसे ही सवाल है, तो टोटल हाइट 14, 14 का आधा, तो 14 का आधा यहां से 7, देखो यहां से 7 आओगे तो हवा में आओगे, और यहां पे ऑरिफिस करोगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ये ध्यान रखना, ये वो चालाकी कर सकते हैं कि आप तो रट के गए कि टोटल हाइट के आधे पर हमें ऑरिफिस करना है, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये थी कि जैसे जैसे हम ऊपर से मिड तक आते हैं, ऑरिफिस बनाते हैं, तो रेंज बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहां मिड तक हम आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कंटेनर 6 मीटर पे ही खत्म हो गया। तो देखो लॉजिक सोचो क्या है, यहां से हम 7 मीटर तक आते तो रेंज मैक्सिमम मिलती, लेकिन यहां हम नीचे जैसे फ्री सरफेस से 7 तक आने गए, लगातार रेंज बढ़ती चली जा रही है। हम यहां ऑरिफिस बनाए, यहां ऑरिफिस बनाए, यहां ऑरिफिस बनाए, यहां ऑरिफिस बनाए, रेंज बढ़ती जा रही है। तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा रेंज हमें बॉटम पर मिलेगी। क्यों? क्योंकि रेंज वास्तव में यहां तक ज्यादा थी, 7 तक ज्यादा थी, लेकिन बताओ 6 तक ही अब हम कहेंगे मैक्सिमम रेंज। लेकिन बताओ इस केस में जो मैक्सिमम रेंज आएगी वो इस वाली रेंज से कम आएगी, क्योंकि इससे भी बड़ी रेंज हमको नीचे मिलती अगर यहां लिक्विड होता। लेकिन लिक्विड नहीं है, तो हम कहेंगे जो यहां पर अवेलेबल रेंजेज हैं उनमें सबसे बड़ी रेंज हमको वहां मिलेगी जब हम अपना ऑरिफिस कंटेनर के बॉटम पर करेंगे। तो बताओ यहां से ऐसे लिक्विड आएगा, ऐसे निकलेगा, हम इसको बताओ मैक्सिमम रेंज कहेंगे, लेकिन ये वास्तव में एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं है। ये मैक्सिमम मजबूरी वाला मैक्सिमम है कि जो अवेलेबल है उसमें ये सबसे बड़ा है। वास्तव में सबसे बड़ा तो ये था, इससे बड़ी रेंज नहीं थी संभव। लेकिन ये तो इसलिए मैक्सिमम हो गया क्योंकि इसके नीचे वाटर है ही नहीं। अगर यहां वाटर और होता तो और बड़ी रेंज हमको मिलती। लेकिन बताओ यहां वाटर और नीचे है, लेकिन हम यहां ऑरिफिस करें तो अब बड़ी रेंज नहीं मिलेगी, लेकिन यहां वाटर अगर होता तो और बड़ी रेंज मिलती। राइट? तो बताओ भाई अब क्या करेंगे? तो वही तरीका, पहले यहां फ्लो वेलोसिटी, तो बताओ रूट के अंदर 2gh, और h बताओ बेटा यहां कितना है, ये 6 मीटर, तो इंटू 6। बताओ टाइम के लिए ये हाइट 8 मीटर है, तो बताओ जो टाइम ऑफ लाइट होगा वो रूट के अंदर 2y/g, y की जगह 8y/g। देख लो, हमने टाइम के लिए मोशन अलोंग y देखा और फ्लो वेलोसिटी के लिए बर्नौली थ्योरम लगाया, और रेंज के लिए हमने लिखा मोशन अलोंग x इनटू टाइम ऑफ लाइट। तो ये देखो बेटा, रूट के अंदर 12g इंटू रूट के अंदर 16/g, g से g कैंसिल, तो ये बताओ 4 इंटू √12, √12 को हम लिख सकते हैं 2√3, तो ये 8 इंटू √3, और √3 की वैल्यू आप 1.7 ही मान लो अगर, तो रेंज बराबर, तो ये बताओ 13.6 मीटर, ये रेंज बताओ मैक्सिमम आया। लेकिन सच्चाई क्या है कि अगर यहां लिक्विड और होता तो मैक्सिमम रेंज 14 तक जा सकता था। तो मैं तुम्हें ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी वो ऐसी चालाकी करें कि हम टोटल हाइट का मिड करें और वो मिड हवा में आ रहा है, तो आपका लॉजिक क्या होगा कि हम यहां से जैसे जैसे मिड तक जा रहे थे ऑरिफिस बना रहे थे, रेंज बढ़ती चली जा रही थी। तो इसका मतलब बॉटम ही वो पॉइंट है जहां पर हम ऑरिफिस बनाएंगे तो रेंज हमें मैक्सिमम मिलेगी। और फिर यहां पे ऑरिफिस बना के फ्लो वेलोसिटी लिख लेंगे, और यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेंगे मोशन अलोंग वाई से, और फिर लगा देंगे रेंज वी एक्स इंटू टाइम ऑफ लाइट। नोट करें। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए जरा,
हेडिंग डालिए टाइम टेकन टू एम्प्टी ए टैंक। किसी टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, ये हमको सीखना है। टाइम टेकन टू एम्प्टी ए टैंक, किसी टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान दो, हमारे पास ये एक टैंक है, यहां पे एक टैंक है और ये मान लो एक यहां पर ऑरिफिस। ये इनिशियल फोटोग्राफ दिया गया, ये एच हाइट है। कंटेनर का जो बेस एरिया है वो कैपिटल ए है और ऑरिफिस एरिया स्मॉल ए है। हमसे कह रहे हैं हमने अपना एक ऑरिफिस या बॉटम में बनाया। देखो, अगर कंटेनर खाली करना है तो ऑरिफिस हमको बॉटम पर ही बनाना पड़ेगा। हम ऑरिफिस यहां यहां कहीं नहीं बना सकते। अगर आपने ऑरिफिस यहां बनाया तो इसके ऊपर का तो खाली हो जाएगा, नीचे का खाली नहीं होगा। तो अगर हमें कंटेनर को पूरा खाली करना है तो अपना ऑरिफिस बॉटम पे ही बनाना पड़ेगा। तो बताओ, यहां से लिक्विड ऐसे बाहर निकलने लगेगा और हम देखेंगे कुछ समय के बाद ये कंटेनर खाली होने जा रहा है। तो हमने क्या देखा, ध्यान दीजिए, ये फोटोग्राफ t इक्वल टू 0 का है। t इक्वल टू 0 का मतलब इनिशियल। हम इसको खाली होते देख रहे थे, हमने t टाइम के बाद देखा, हमने t इक्वल टू t पर देखा। क्या देखा कि ये कंटेनर कुछ खाली हो गया, इसके अंदर लिक्विड कॉलम की हाइट y बची है और यहां से जो लिक्विड जेट बाहर आ रही है उसकी फ्लो वेलोसिटी बताओ √2g होगी। √2g होगी। और हमने देखा कि ये खाली होके s से y हो गया और फिर हमने अगले dt टाइम में देखा कि इतना लिक्विड मतलब dy इन नेक्स्ट dt सेकंड खाली हुआ। तो बताओ, इतना लिक्विड, ये जो लिक्विड है ये बताओ अगला dt टाइम में खाली हुआ। तो बताओ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी वास्तव में वॉल्यूम कंजर्वेशन का लॉ है। तो बताओ, जितना लिक्विड का वॉल्यूम यहां से गायब होगा उतना ही यहां से बताओ बाहर निकलेगा। तो बताओ dt टाइम में यहां से जो लिक्विड बाहर जा रहा है बताओ वो वॉल्यूम है a इंटू dy। तो बताओ पर सेकंड कितना जा रहा होगा, तो a इंटू dy बाई dt। ये बताओ लिक्विड की क्वांटिटी पर सेकंड यहां से गायब हुई उतनी पर सेकंड यहां से बाहर निकलेगी a इंटू फ्लो वेलोसिटी। बस यहां एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो y है बताओ, ये y समय के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये लिक्विड बाहर निकलेगा तो ये लेवल बताओ गिरता चला जाएगा, तो y घटेगा। अगर y घटेगा तो dy बाई dt इट सेल्फ निगेटिव है, y डिक्रीजिंग फंक्शन, तो dy बाई dt निगेटिव, तो यहां पर हम लगाएंगे एक माइनस। राइट, कोई प्रॉब्लम? तो देखो भाई, यहां से a इंटू माइनस dy बाई dt बराबर a इंटू वेलोसिटी। देखो जरा, जब ये y हाइट है तो ये √2g और मैं मान रहा हूं कि ये dy इतना छोटा है, इनफाइनाइट स्मॉल, कि इतना dy लिक्विड नीचे गया, यहां से फ्लो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। मैं मान रहा हूं dy इतना इनफाइनाइट स्मॉल है कि dy लिक्विड बाहर जाने में हम देख रहे हैं कि ऑरिफिस से जो वाटर जेट निकल रहा है उसका फ्लो वेलोसिटी बदल नहीं रहा है। तो बताओ वेरिएबल सेपरेट करो बेटा, dy अपॉन √2g इज इक्वल टू, यहां देखो स्मॉल a अपॉन कैपिटल A माइनस का, और ये बन गया dt। इसे करो बेटा इंटीग्रेट, ये बना डिफरेंशियल इक्वेशन। देख लो भाई,
तो यहां पे जब टाइम 0 था तो ये हाइट कैपिटल एच थी, और जब टाइम टी नॉट हमको निकालना है तो ये हाइट 0 हो गई। पूरा खाली होने का टाइम मैं निकालना चाहता हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो ध्यान दीजिए जरा, इसको सॉल्व करना भी अपने आप में एक सवाल होता है। तो ये 1/√2g, ये तो कांस्टेंट है। ये बताओ y की पावर -½ है, तो इंटीग्रेशन y की पावर -½ प्लस 1, नीचे -½ प्लस 1 की पावर लिमिट बताओ h से 0, और ये बताओ -a/A, और ये टाइम t, और लिमिट लगेगा 0 से t0। देख लो भाई यार, बताओ ये y की पावर -½ ही तो था। क्लियर है? अब मैं लिमिट डालने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अब कैलकुलेशन करना है बस। तो ये देखो हाफ बचा तो 2 ऊपर जाएगा, तो यहां से बताओ बेटा, ये हाफ हुआ तो 2 ऊपर गया, तो ये बताओ मेरे हिसाब से 2 ऊपर गया, तो यहां से रूट के अंदर 2/g बचा। ये 2 ऊपर जाएगा ना, हाफ है तो √2 से 2 कटेगा, और y की पावर हाफ बचा, तो ये बेटा √y हुआ। लिमिट हुआ h से 0, और ये हुआ -a/A, और ये t, और लिमिट लगा 0 से t0। अब ध्यान दीजिए जरा, अब हम यहां से लिमिट वगैरह डालेंगे। तो देखो भाई, ये आ रहा रूट के अंदर 2/g, लिमिट डालो, तो ये 0 -√h, और ये -a/A इंटू t0। तो देखो माइनस माइनस प्लस t0 की वैल्यू कैपिटल A/A, रूट के अंदर 2h/g, ये आ गया आंसर। यानी किसी कंटेनर को खाली होने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा कैपिटल A/A। कैपिटल ए कंटेनर का बेस एरिया, स्मॉल ए ऑरिफिस एरिया, और रूट के अंदर 2h/g, ये है किसी कंटेनर को खाली होने में लगने वाला टाइम। इसे आप जरा नोट करिए, ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो अच्छे स्टूडेंट को एकदम याद रहता है। अच्छे स्टूडेंट को याद रहता है। अब सवाल ये आता है कि सर एग्जाम में हमें ये कैसे याद रखें, तो दिमाग में रखने का देखो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसे नोट कर लो, मैं इसको रब करूं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको याद लोग कैसे करते हैं। इसको याद करने के लिए कुछ लोग ऐसे दिमाग में रखते हैं कि मान लो अगर ऐसा हो जाए, ये कंटेनर है, यहां तक लिक्विड भरा था, यहां तक लिक्विड भरा था, अगर हम यहां पे जो ओपनिंग है वो पूरा लिक्विड खोल दे नीचे कंटेनर बेस, यानी स्मॉल ए बराबर कैपिटल ए, हम यहां जो ऑरिफिस बनाए बॉटम पे वो कैपिटल ए के बराबर बनाए, तो बताओ जरा अब इस पूरे लिक्विड को नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, तो सोचो जरा। यानी अगर हम कहें ये वाला पॉइंट यहां से जब यहां आ जाएगा, ये 1 पॉइंट जब खिसक के यहां आ जाएगा 1 तो हम कहेंगे कि इसको बताओ एच नीचे आने में जितना टाइम लगेगा तो पूरा लिक्विड बाहर निकल जाएगा, और यही कंटेनर को खाली होने का समय होगा। तो जरा बताओ, ये तो सवाल ऐसा हो गया कि एक पार्टिकल अंडर ग्रेविटी आ रहा है और एच नीचे आ रहा है, तो एच बराबर ut0, u0 है हाफ gt²। तो बताओ टाइम लगेगा रूट के अंदर 2h/g, यानी इस कंटेनर को खाली होने का जो टाइम होगा वो √2h/g होगा। लेकिन कब? जब ऑरिफिस एरिया
और कंटेनर एरिया बराबर, तो चाहो तो चेक करो, यहाँ स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए रखें तो ये कट जाएगा और टाइम होगा √2h/g। अब किसी ने कहा सर, तो देखो अब मैंने तो ऐसे दिमाग में रखा कि अगर दोनों बराबर होते तो √2h/g होता। अब किसी ने कहा नहीं सर, हमने जो ऑरिफिस बनाया है वो बहुत छोटा बनाया, ये हमारा ऑरिफिस है ए और कंटेनर का एरिया है कैपिटल ए और ये लिक्विड भरा है, ये लिक्विड भरा है एच हाइट तक। अब कह रहे हैं यहां से जो लिक्विड जेट बाहर निकल रही है, बताओ खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो तुम सोचो अब कि अगर हम इसको बंद करते चले जाए तो समय बढ़ता चला जाएगा, और अगर ये स्मॉल ए टेंडिंग टू जीरो कर दें, अगर ये स्मॉल ए टेंडिंग टू जीरो कर दें तो जो समय है वो बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा। यार ये जो ओपनिंग है अगर हम ये छोटी करते चले जाएं तो लिक्विड को निकलने में टाइम बढ़ता चला जाएगा, और अगर ये ओपनिंग हम टेंडिंग टू जीरो कर दें तो समय बताओ इनफाइनाइट को टेंड करेगा। तो बताओ जब स्मॉल ए टेंडिंग टू जीरो तो टाइम इनफाइनाइट। तो अब देखो इतना तो याद रहेगा कि दोनों एरिया का रेशियो है और √2h/g है। अब कौन सा ए ऊपर कौन सा ए नीचे ये भूल जाते हैं स्टूडेंट। तो क्या सोचो कि ए को जब जीरो रखें तो समय इनफाइनाइट आना चाहिए, तो बताओ स्मॉल ए ऊपर कि नीचे, तो आपका जवाब नीचे। तो आंसर होगा कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए रूट के अंदर 2h/g। ऐसे लोग याद रख लेते हैं, ऐसे लोग याद रख लेते हैं, नोट करिए। ठीक है, एक सवाल करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन लिखिए, ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप इसे देखिए जरा। तो एक सवाल हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक कंटेनर को आधा खाली होने का टाइम अगर T1 है तो अगला आधा खाली होने का टाइम T2 है, तो हमसे कह रहा है कि T1 और T2 का क्या रेशियो होगा। ये भी बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। पहला हाफ खाली होने का टाइम अगर T1 है और अगला हाफ खाली होने का टाइम T2 है, तो T1 और T2 का रेशियो क्या होगा। तो सवाल लिखें, ए टैंक इज फिल्ड, a tank is filled with a liquid, a tank is filled with a liquid up to height h, up to height h, फुल स्टॉप के बाद लिखिए स्मॉल होल, ए स्मॉल होल इज मेड एट द बॉटम, यहां बना दें या यहां बना दें एक ही बात है। ए स्मॉल होल, यहां से लिक्विड जेट ऐसे निकलेगा, ए स्मॉल होल, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन में स्मॉल ए लिया है और कंटेनर का एरिया कैपिटल ए। A small hole is made at the bottom of the tank. A small hole is made at the bottom of this tank. Full stop वाले लिखें, let T1 be the time taken. Let T1 be the time taken. Let T1 be the time taken to empty first half of tank. To empty first half of tank. To empty first half of tank. And T2 is the time taken. And T2 is the time taken, and T2 is the time taken to empty rest half of the tank, and T2 is the time taken to empty rest half of the tank. Then T1 upon T2 is, then T1 upon T2 is, तो जरा सोचो, पहला आधा खाली होने का टाइम T1 है, तो तुम खुद सोचो कि अगर पहला h/2 खाली हो रहा है T1 टाइम में, तो अगला h/2 खाली होने में टाइम T2 लग रहा है।
बताओ कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, T1 बड़ा होगा कि T2 बड़ा होगा? तो आपका जवाब होगा सर T2 ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब ये आधा खाली हो चुका होगा तो अगला h/2 का जब नंबर आएगा तो यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की स्पीड जो होती है वो √2gh, और वो h वो वाला h होता है जितनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ होता है। तो जब लिक्विड यहां तक भरा है तो हाइट ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, तो जब पहले h/2 का नंबर आया तो यहां से निकलने की रफ्तार ज्यादा थी, स्पीड ज्यादा थी, तो पहला h/2 जल्दी खाली होगा। जब अगले h/2 का नंबर आया तो यहां से निकलने की रफ्तार कम हो गई, लिक्विड निकलना स्लो हो गया, तो अगले h/2 में अगर रफ्तार गिर गई तो अगले h/2 में समय ज्यादा लगेगा। तो इतना तो कॉमन सेंस कह रहा है कि T2 ग्रेटर देन T1 होगा, यानी जो T1 अपॉन T2 का रेशियो होगा वो लेस देन 1 आएगा। चलिए कर लेते हैं एकदम अभी अभी जो करके गए एकदम वैसे ही हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। याद करो कैपिटल ए इंटू माइनस dy/dt, हमने मान लिया किसी टाइम पर लिक्विड y हाइट बचा है और अगले dy को खाली होने में dt टाइम लग रहा है। y इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इसीलिए हम माइनस लगाए हैं, इक्वल टू स्मॉल इंटू v। ध्यान दीजिए हमने क्या माना है, हमने ये मान लिया कि एक कंटेनर में लिक्विड की हाइट y बची है, तो बताओ जब y बची है तो यहां से जो लिक्विड बाहर निकल रहा होगा उसकी स्पीड होगी √2gy, और फिर हमने कहा कि अगले dy को नीचे आने में dt टाइम लगा होगा, dt सेकेंड, इस dy को आने में dt टाइम। तो बताओ यहां से a इंटू माइनस dy/dt इक्वल टू स्मॉल a इंटू √2gy। देख लो भाई, वेरिएबल सेपरेट करो तो dy अपॉन √2gy बराबर माइनस स्मॉल a अपॉन कैपिटल A dt। याद करो ये अभी अभी सॉल्व करके गए ऐसा इंटीग्रेशन, जब टाइम 0 तो ये हाइट h, और जब टाइम t0 या t0 है t1 तो ये हाइट हुई h/2। तो पहला आधा खाली होने का समय यहां से निकल के आएगा। बोलो भाई, तो यहां से आप जरा t1 निकाल लीजिए, t1 निकालिए, यहां से इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है, और यहां से t1 निकाल लो, लिमिट डाल लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, करें क्या? अच्छा देखिए दूसरा इंटीग्रेशन ये बनेगा, सेम इंटीग्रेशन देखना, dy अपॉन √2gy माइनस स्मॉल a अपॉन कैपिटल A dt। लिमिट देखो 0 से t2 का टाइम और ये h/2 से 0 का टाइम। तो जब ये टाइम 0 था तो हाइट आधी थी और आधे से 0 हो गया, पूरा खाली हो गया, तो टाइम लगा t2 सेकेंड। तो यार ये वाला इंटीग्रेशन तो अभी अभी करके गए, बस उसमें h था यहाँ 0 था, तो ये हम डायरेक्ट लिख देना। देखना t2 जो आएगा वो आएगा कैपिटल A अपॉन स्मॉल a रूट के अंदर 2 इंटू h की जगह h/2 आ जाएगा अपॉन g, क्योंकि ये एकदम वही इंटीग्रेशन है जो अभी करके गए, उसमें h हाइट खाली होने का टाइम था, इसमें h/2 खाली होने का टाइम है। तो बताओ ये 2 कट जाएगा तो t2 की वैल्यू आएगी कैपिटल A अपॉन स्मॉल a रूट के अंदर h/g। चेक कर लो। अच्छा जब तुम इसको सॉल्व करोगे, इसको जरा सॉल्व कर लो, तो t1 की वैल्यू आएगी कैपिटल A अपॉन स्मॉल a रूट के अंदर h/g और ब्रैकेट में आएगा √2 - 1। लिमिट डाल के चेक कर लीजिए, ये आएगा। अब यार ये मैं नहीं करूंगा, एक बार मैं कर चुका हूं, अब ये आपका काम है, करिए और कंफर्म करिए कि यार ये आ रहा है। T2 देख लो यहां से यही आएगा,
अरे ये तो अब ये भी निकाल के गए, वहां पे एच से 0 लिमिट थी, टाइम 0 से t0 था, तो यहाँ पे वही है 0 से t2, लिमिट h की जगह h/2, तो h की जगह h/2 रख दिया, ये हमारा t1 आएगा। तो जब तुम इनको डिवाइड करोगे तो t1 अपॉन t2 बताओ बेटा, तो ये नंबर पूरा कैंसिल, आंसर आ रहा है √2 - 1। तो बताओ पहला आधा खाली होने का टाइम और अगला आधा खाली होने का टाइम, √2 की वैल्यू है 1.414 -1, तो आंसर है 0.414। ये नोट कर लीजिए, बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये भी, कि कोई कंटेनर पहला आधा खाली t1 टाइम में हो रहा है, अगला आधा खाली t2 टाइम में हो रहा है, तो t1 t2 का जो रेशियो है वो आएगा 0.414। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कल संडे को मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन कराऊंगा। मैंने असाइनमेंट ऑलरेडी दे रखा है, ऐप में भी दे दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे दिया, फिर भी किसी के पास नहीं तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। पहला पॉइंट, संडे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन, और मंडे को फिर हम विस्कोसिटी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज मैं यहीं रोक रहा हूं। अब हम लोग विस्कोसिटी में एक क्लास लेंगे और 2 या 3 क्लास हम लोग सरफेस टेंशन में लेकर के पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म करेंगे, उसके बाद सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे। आज मैं यहीं रोक रहा हूं बच्चों, आप लोग रेगुलर रहें, सारे लेक्चर देखते रहें।